तो दो तीन फॉर्मूले हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ये मेरे फॉर्मूले नहीं है, ये जो हमारे देश की जो पुरानी जो दर्शन शास्त्र है वहीं से लिए हुए फॉर्मूले हैं। सबसे पहले आप एक जहाज के बारे में सोचो। वो जहाज जिसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, बंदरगाह में खड़ा है, उसमें कोई प्रशिक्षित कैप्टन नहीं है, क्रू नहीं है, ऐसे जहाज का भविष्य क्या होगा? तो हम सब ये बता पाएंगे कि ऐसा जहाज लक्ष्यहीन होगा, लक्ष्य विहीन होगा, और वो किसी और तट पे पहुंचे या नहीं पहुंचे उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। तो सफलता प्राप्त करने का जो पहला फॉर्मूला है वो यही है कि हमारे लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। लक्ष्य का निर्धारण उसी जहाज की तरह है जिसको अपना डेस्टिनेशन पता है, गंतव्य पता है कि मुझे यहाँ पहुंचना है। तो ये 99% श्योरिटी हो जाती है कि वो उस गंतव्य की डायरेक्शन में मूव करेगा, उसके डायरेक्शन में वो प्रयत्न करेगा। तो हमारे जो सफलता का प्रयास है वो प्रारंभ होता है हमारे लक्ष्य निर्धारण से। हम लक्ष्य निर्धारण किस दिशा में करते हैं? अब पहली स्टेप तो हो गई, हमने अपने सफलता का जो आयाम है उसको निश्चित कर लिया कि हमारा लक्ष्य क्या है। दूसरा आयाम है कि उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। जो सत्य चीज वो ये है कि मेहनत के बिना कुछ अचीव भी नहीं होता है। तो जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने के लिए आपको दिन रात एक करना होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक रहे हैं, सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। तो जलने से मतलब ये है कि आपको उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी, आपको पैशन की तरह उस चीज को फॉलो करना होगा, तब जाके उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है सकारात्मकता। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो सबसे स्ट्रॉन्ग मशीन है, इसमें सकारात्मकता का बीज हमें बोना होगा। ये उस भूमि की तरह है जिसमें आप जैसा बीज बोओगे वैसा आपको परिणाम मिलता है। अगर आप अच्छा बीज डालोगे, सकारात्मकता का बीज डालोगे तो आपको परिणाम भी उसी के अनुकूल मिलते हैं। तो जीवन में हमारा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। अमेरिका के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, तो वो नोबेल प्राइज में उनको मिला है। उन्होंने कहा है कि परिस्थितियां बनाई जाती हैं, परिस्थितियां कोई नेचुरल नहीं होती। हम सब मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन उन चीजों को अपनी वीकनेस नहीं बनानी, उन चीजों के ऊपर अपने को बेचारा घोषित नहीं करवाना खुद को, उन चीजों को स्ट्रेंथ मानते हुए हमें आगे बढ़ना है। आप सब लोग किसान पृष्ठभूमि से आते हो। किसान का जो काम होता है वो दृढ़ मेहनत निश्चय का ही होता है। 6 महीने का फसल की चक्र होता है, उसमें एक भी दिन अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो वो पूरे 6 महीने की मेहनत नाम हो जाती है। सर्दी में जो मौसम है वो 5 डिग्री 7 डिग्री 10 डिग्री के आसपास होता है, उसमें भी उसे खेत में काम करना पड़ता है। गर्मी के जो भीषण लू है उसमें जब 45 डिग्री से ऊपर भी तापमान होता है तब भी काम करना पड़ता है। यानी कि वहां से हम मेहनत करना सीख सकते हैं, एक कंटिन्यूटी सीख सकते हैं कि मेहनत ऐसा नहीं है कि एक दिन तो आप 10 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन पढ़ ही नहीं रहे हो। तो एक जो कंटिन्यूटी है, उस लक्ष्य को जो आपने निर्धारित किया है उसको हमें जारी रखना है। हमारा मन बड़ा चंचल होता है, कई बार हमारे मन में आती है विद्यार्थियों के कि मेरा आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मन नहीं लग रहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने से अर्जुन ने भी यही सवाल किया था कि हे भगवान मुझे किस चीज का रास्ता दिखाओ कि मेरा मन बहुत विचलित होता है, बहुत चंचल दिखाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5300 साल पहले इसका रास्ता बताया था कि मन को वश करना है तो 2 चीजें हैं, एक होता है अभ्यास और एक होता है डिटैचमेंट, वैराग्य। यानी हम अभ्यास करें, निरंतरता रखें। जैसे डेली आप 2 घंटे 3 घंटे जितने भी घंटे पढ़ते हो वो निरंतरता के मार्फत आप पढ़े कि आज 3 घंटे पढ़े तो अगले दिन 3 घंटे 5 मिनट 3 घंटे 15 मिनट, उसको धीरे धीरे बढ़ाएं और उसको एक हैबिट बनाएं। वैराग्य से मतलब है कि आप परिणाम पे फोकस नहीं रखते हुए आप अपने तरफ से जो एफर्ट है वो 100% आप उसको जारी रखने के लिए नहीं पढ़े कि मैं बैठा हूँ 5 घंटे पढ़ रहा हूँ और किताबें खोल के सोच और कहीं की रहे हैं, कोई मूवी चल रही है दिमाग में, वैसा नहीं। आप स्वयं के प्रति ईमानदारी रखें। आपको पता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, किसी को आपको प्रूफ नहीं करना। अल्टीमेटली जो सक्सेस मिलेगी वो आपकी होगी, जो फेलियर मिलेगा वो आपका होगा। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, विश्व की सबसे विख्यात यूनिवर्सिटी है, उसका एक रिसर्च है 25 साल के जो युवा होते हैं वो सबसे ऊर्जावान होते हैं। उनके अंदर एक सपना होता है कि मैं विश्व को चेंज कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कि 65 साल की उम्र में जिन्होंने 25 साल में ये तय किया था कि मैं दुनिया को उथल पुथल कर दूंगा, वो उसका क्या रिजल्ट रहा था। तो रिजल्ट काफी